नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। भारत और चीन के बीच आने वाले समय में तनातनी बढ़ सकती है और दोनों देशों के बीच एक युद्ध भी हो सकता है। भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है और एक्सपर्ट ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय में दूसरे भारत चीन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले 6 साल तक लड़ाई का खतरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 से साल 2030 के बीच कभी भी चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ सकता है। तो वहीं इस दावे पर पूर्व भारतीय सैनिक प्रमुख का कहना है कि साल 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन नहीं चाहेगा कि भारत से कोई जंग शुरू हो। चीन कम से कम ताइवान मुद्दे को हल करने से पहले भारत से तनाव बढ़ने का जोखिम नहीं उठाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से हटकर 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को उत्तरी सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है, जिससे अब चीन भड़का हुआ है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर सीमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए काम करने को तैयार हैं। एलएसी को लेकर भारत के कदम शांति स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें, भारत ने हिमालय से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 के साथ सटी 532 किमी 331 मील सीमा की रक्षा के लिए अपनी पश्चिमी सीमा से 10,000 सैनिकों को तैनात किया है, जिसके बाद भारत चाइना के बीच ये विवाद और बढ़ गया है। साल 2024 में चीन ने अपने रक्षा खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी की। इसके पीछे का कारण ताइवान को माना जा रहा है, क्योंकि चीन ताइवान पर हमला कर उसे अपने साथ मिलाने के लिए लगातार बढ़ रहा है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस ने भारतीय क्षितिज पर युद्ध के बादल शीर्षक से रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिस्क एनालिटिक्स के अध्यक्ष समीर टाटा ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि दूसरा चीन भारत युद्ध साल 2025 और 2030 के बीच भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाएगा। सीमार का कहना है कि बीजिंग का पूर्वी लद्दाख को ऊर्जा सुरक्षा के चश्मे से देखना चीन और भारत को युद्ध की ओर धकेल देगा। समीर टाटा ने कहा कि दरअसल चीन को डर है कि अगर किसी ने शिनजियांग प्रांत में स्थित काशगार प्लांट में हमला किया तो उसकी ऊर्जा व्यवस्था ठप हो जाएगी। इस तक जाने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है। ऐसे में उसको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने इस पर हमला किया तो उसकी एनर्जी व्यवस्था ठप हो जाएगी। अब जिस तरह से भारत ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, उससे चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।